नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी बिल्कुल नई है। कहानी बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा ज़रूर सुनिएगा बिना स्किप किए। कहानी अगर आप पूरा सुनेंगे तो ही यह कहानी आपको समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के कहानी को शुरू करते हैं और आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। कहानी का नाम है परछाई का शहर। बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा शहर जो न तो किसी नक्शे पर था, न ही किसी की यादों में। यह शहर केवल उन लोगों को दिखाई देता था जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज खोई थी जिसे वे फिर कभी पा नहीं सकते थे। इस शहर का नाम था परछाई का शहर। इस शहर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। लोग इसे ढूंढ नहीं सकते थे, यह खुद उन तक आता था। जब कोई अपने खोए हुए सपनों, प्रेम या अतीत के दर्द से टूट जाता था तो वह अचानक खुद को इस शहर में पाता था। अमृता एक चित्रकार थी जो अपनी कला में खोई रहती थी। कभी ये उम्मीद नहीं करती थी कि वह इस रहस्यमय जगह पर पहुंचेगी। एक रात जब उसकी सबसे प्रिय पेंटिंग को किसी ने जलाकर राख कर दिया तो वह गहरे दुख में डूब गई। उसी दुख के साये में जब वह अपने आंसुओं के साथ सोई तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। यह जगह अलग थी। आसमान बैंगनी रंग का था और वहाँ सूरज की रोशनी नहीं बल्कि हल्की नीली चमक थी। सड़कें किसी पुराने आईने की तरह लगती थी जिन पर चलते हुए हर व्यक्ति अपनी ही परछाई के साथ बात करता था। यह परछाई हर व्यक्ति की अंतरात्मा थी जो उसके भीतर के छिपे सच को उजागर करती थी। अमृता ने देखा कि वहाँ और भी लोग थे, लेकिन वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। हर कोई अपनी परछाई से बातें कर रहा था। उसने सोचा, यह कैसी जगह है और ये लोग अपनी परछाई से क्यों बात कर रहे हैं। जैसे ही अमृता ने अपनी परछाई को देखा, उसकी परछाई ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अमृता चौंक गई। उसने बोला, मैंने कुछ नहीं खोया तो मैं यहाँ क्यों हूँ? परछाई मुस्कुराई और बोली, तुमने अपने भीतर का आत्मविश्वास खो दिया है अमृता। तुम सोचती हो कि तुम्हारी कला केवल बाहरी दुनिया के लिए है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी कला तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है? अमृता की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसने हमेशा अपनी कला को दूसरों को खुश करने के लिए बनाया था, लेकिन खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया। इस शहर में हर जगह एक अजीब सी ऊर्जा थी। वहाँ के पेड़ काले थे और उनकी शाखाएं धीमी गति से हिलती थी, जैसे वे भी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। पानी के तालाबों में लोग अपने पुराने सपनों को देखते थे, जैसे वे एक बार फिर उन्हें जी रहे हों। कुछ लोग इस शहर से कभी वापस नहीं जा पाते थे क्योंकि वे अपनी खोई हुई चीज़ों के साथ वहीं रुक जाते थे। लेकिन अमृता ने फैसला किया कि वह वापस जरूर जाएगी अपने घर। उसने अपनी परछाई से कहा, मैंने अपनी कला को खुद के लिए बनाना भूल गई थी, लेकिन अब मैं बदल जाऊंगी। जैसे ही उसने यह कहा,
शहर का आसमान धीरे धीरे सफ़ेद होने लगा। चारों ओर से परछाइयाँ गायब होने लगी। अमृता ने खुद को अचानक अपने कमरे में पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था। उसने अपनी तुलका उठाई और पहली बार ऐसा चित्र बनाया जो केवल उसके दिल की बात कहता था। वह चित्र न तो किसी के लिए था, न किसी प्रतियोगिता के लिए था, वह केवल उसके लिए था। परछाई का शहर का कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन अमृता जानती थी कि यह असली था, क्योंकि कभी कभी खुद को फिर से पाने के लिए हमें अपनी खोई हुई परछाई से बात करनी पड़ती है। तो दर्शकों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कहानी अगर आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए राम राम जी।